नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं इंशाअल्लाह ऐसी चीज़ों का जिक्र करूँगा जिनसे रोज़ा टूट जाता है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इसमें रोज़ा रखना इंतहाई ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, माफ़ नहीं होता। ये जिस तरह नमाज माफ़ नहीं है, फ़र्ज़ है, ज़कात भी फ़र्ज़ है, इसी तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ है। और जब ये इतना अहम है तो इसकी हिफाजत करना ये भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हमारा रोज़ा ख़त्म हो गया और हमें पता भी नहीं चला। रमज़ानुल मुबारक का एक एक रोज़ा इतना ज़रूरी, इतना अहम होता है कि अगर किसी ने एक रोज़ा छोड़ दिया और उसकी क़ज़ा के बदले में सारी ज़िंदगी रोज़ा रखे, तब भी वो रमज़ानुल मुबारक के एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। तो रोज़े की हिफाजत करना ये ज़रूरी है। अब मैं उन बातों को जिक्र करूँगा कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। वो बातें हैं आठ बातों से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर खाना। जानबूझकर कोई भी चीज़ खा ले, चाहे वो खाने की हो चाहे खाने की ना हो, हर सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो जानबूझकर करे। अगर किसी आदमी ने कुछ खा लिया लेकिन भूले से, याद ही नहीं था, और इस तरह की कंडीशन आ भी जाती है पहले 1-2 रोज़े में, क्योंकि रोज़े की आदत नहीं है, तो 1-2 रोज़े में, पहले रोज़ों में बाज़ लोगों को गलती लग जाती है, वो भूले से खा लेते हैं। तो अगर किसी ने भूले से खाया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। जानबूझकर कुछ भी खा लेगा उससे रोज़ा टूट जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जानबूझकर पीना। कुछ भी पी लेगा जानबूझकर तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। चाहे वो शराब पी ले, चाहे पानी पी ले, कोल्ड ड्रिंक पी ले, हुक्का पी ले या सिगरेट पिए, कुछ भी पी ले, जानबूझकर होना चाहिए, बस उसका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर भूले से पी लिया, रोज़ा ही नहीं याद था उसको, तो उससे फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 3, बीवी से सोहबत करना, बीवी से मिलना। मियाँ बीवी का एक रिश्ता और ताल्लुक़ होता है। ये जानबूझकर अगर कोई कर ले, बीवी से सोहबत कर ले, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। भूले से हो जावे तो रोज़ा नहीं टूटेगा, जानबूझकर करेगा ऐसा काम तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 4, जानबूझकर मनी और वीर्य निकालना, हाथ का इस्तेमाल करना या जानबूझकर कुछ सोचकर वीर्य और मनी निकालना, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। अगर किसी का वीर्य और मनी निकली लेकिन जानबूझकर नहीं, सो रहा था, सोते सोते निकल गई, या बैठा था, इसने कुछ नहीं किया लेकिन बैठे बैठे ऐसे ही बीमारी की वजह से निकल गई, पेशाब से पहले या पेशाब के बाद या पेशाब के साथ बीमारी की वजह से निकल गई, तो अब इसका रोज़ा नहीं टूटेगा। वीर्य और मनी अगर जानबूझकर निकालेगा हाथ का इस्तेमाल करके या किसी और तरीके से, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, जानबूझकर मुंह भरकर उल्टी करना। उल्टी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन मैंने बतला दिया कि 2 बातें, जानबूझकर हो उल्टी और मुंह भरकर हो। अगर दोनों बातें एक साथ पाई जाएगी तो रोज़ा टूटेगा। अगर दोनों नहीं पाई गई या दोनों में से एक नहीं पाई गई तो अब रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर किसी आदमी ने जानबूझकर उल्टी की, मान लो मुंह में और हलक में उंगली डाली या ऐसी चीज खा ली जिससे उल्टी लग जाती है, लेकिन वो फिर भी मुंह भरकर नहीं हुई, जानबूझकर करी इसने लेकिन थोड़ी सी हुई उल्टी, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर एक आदमी को उल्टी तो मुंह भरकर हुई लेकिन खुद ब खुद हुई, इसने जानबूझकर उल्टी नहीं की, जी मतलाया इसका और उल्टी लग गई मुंह भरकर, तो अब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि मुंह भरकर तो हुई लेकिन जानबूझकर नहीं की। तो दोनों बातें होना ज़रूरी है, उल्टी मुंह भरकर भी हो और ये जानबूझकर उल्टी करे, तब रोज़ा टूटेगा। आमतौर से ऐसा होता है, बाद लोगों को गलतफहमी लग जाती है कि अगर किसी को उल्टी लग गई तो वो सोचता है मेरा रोज़ा टूट गया और वो खाने पीने लग जाता है। तो उल्टी लगने से रोज़ा नहीं टूटता। उल्टी लगने से जब रोज़ा टूटेगा जब वो जानबूझकर हलक में उंगली मारे या कुछ खा ले, तब उल्टी होवे और मुंह भरकर होवे। ये हो गई 5 चीज़ें। 6ठी चीज़ जिससे रोज़ा टूट जाता है वो है औरत को महीना और हैज़ आना।
عورت کو ہر مہینے حیض آتا ہے، خون آتا ہے، پیریڈز آتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک عورت نے روزہ رکھ رکھا تھا، پاک تھی، یہ حیض نہیں آ رہے تھے، لیکن آج دن میں اس کو حیض آ گیا، مہینہ آ گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 6 چیزیں ہو گئی۔ 7ویں چیز، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے جس کو نفاس کہتے ہیں، اس خون کے آنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بچے کی ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی تو یہ پاک تھی اور روزہ رکھنا چاہتی تھی تو روزہ بھی رکھ سکتی تھی، روزہ ہو جائے گا اس کا۔ لیکن اگر اس کو ڈیلیوری ہو گئی، بچے کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد خون آنا شروع ہو گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہو گئی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔